मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ये सदैव लक्ष्य प्राप्ति को प्रेरित करते हैं। कहीं आप उनमें से तो नहीं कि गाड़ी में बैठ गए और सफ़र और मंजिल का पता ही नहीं है। कहीं आप दुनिया की बातों में आकर स्वयं के जीवन के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, या दुनिया के बीच में कहीं खो तो नहीं गए हैं। कहीं आपने लक्ष्य प्राप्ति की कोशिश की पर नाकाम रहे, थक कर बैठ गए। कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं है। चाहे आप बच्चे हों या बड़े, लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण सदैव आप में होना चाहिए। खोजोगे अगर तभी तो मिलेंगे रास्ते। मंजिलों की तो फितरत होती है, खुद से चल कर नहीं आती। हमें ही अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाना पड़ता है। इसीलिए उठो अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हो। सबसे पहले तुम्हें नींद से जागना होगा। बिना लक्ष्य के जीवन बिना पता लिखे या लिफाफे के समान है, जो कभी भी कहीं भी नहीं पहुंच पाता। तो उठो, अपने को पहचानो और कदम बढ़ाओ। मत भूलो, मीलों की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है। रॉबिन शर्मा ने कहा है, हिम्मत मत हारिए, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता नहीं पूछती। जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने जीवन में लक्ष्य का होना। अरे भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो कठिन स्थितियों में भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति पर अड़िग खड़े रहते हैं। अकेले खड़े होने का साहस रखो, चाहे सारी दुनिया आपके विरोध में क्यों ना हो। लक्ष्य प्राप्ति के 10 नियम जीवन में अपना लें तो आप खुद ब खुद सफलता की प्राप्ति कर लेंगे। हर व्यक्ति के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, और जो मेरे और आपके पास भी हैं, लेकिन कुछ को अपना काम पूरा करने के लिए समय कम पड़ जाता है, तो कई इन्हें कुछ ही घंटों में निपटाकर बहुत सारे काम कर डालते हैं। आप खुद को मैनेज कैसे करते हैं, ये सबसे अहम पहलू है। अपने लक्ष्य के अनुसार आपको प्राथमिकताएं चुननी होंगी, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत सफलता हासिल करने का पहला मंत्र है। याद रखें, कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन काम जल्दी और आसानी से करने के लिए खुद से तरीके विकसित करें और काम करें। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं बल्कि माथे के पसीने में होती है। तो देर किस बात की है, उठो और अपना भाग्य खुद लिखो। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से ही हमारी हैं। सेकंड पॉइंट होता है सकारात्मक सोचें। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन में हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए। आपकी सोच हमेशा ऐसी होनी चाहिए कि आपको गलत रास्ते पर ना ले जाए। आप कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत मत हारिए, मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, क्योंकि पहाड़ों से निकलने वाली नदी कभी सागर का रास्ता नहीं पूछती है। ऐसे ही कई बार जीवन में बड़ी बड़ी परेशानियां भी सिर्फ आपके खुश रहने से ही दूर हो जाती हैं, क्योंकि शायद जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। पॉजिटिव सोच होने पर ही आप में नए नए आइडिया आएंगे। हर सफल व्यक्ति से कुछ ना कुछ प्रेरणा ज़रूर लें। वे सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। तीसरा पॉइंट, लक्ष्य पर खुद को केंद्रित रखें। अगर आप ऐसा लक्ष्य रखना चाहते हैं जो सफलता के लिए आपको प्रेरित करे, परमात्मा ने हर जीव को असीमित शक्तियाँ प्रदान की हैं। अपने अंदर छुपी हुई शक्तियों का प्रयोग लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस पर एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। जब शेर शिकार करने के लिए निकलता है तो वह उन जानवरों की भीड़ में से किसी को चुनता है, किसी एक ऐसे जानवर को जिसका उसे शिकार करना होता है, और अपना पूरा फोकस उस पर ही लगाता है। फिर क्या, चाहे उसे मारे या ना मारे, मगर अपनी पूरी जान उसी पर लगा देता है, और अंत में उसे मारने के लिए किए गए प्रयास में वो सफल हो जाता है। अब आप समझ ही गए होंगे, यदि वो एक समय में एक से अधिक जानवरों को अपना लक्ष्य बनाए तो क्या होगा। तो उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा।
इतना ही नहीं, हमारे पुराने ग्रंथों में, महाभारत में, अगर अर्जुन का ध्यान केंद्रित होने की वजह से ही मछली के आँख में निशाना लगा पाया, एक बहुत बड़ा उदाहरण है। अब तक तो आप मेरी बातों को समझ ही गए होंगे। चौथा पॉइंट, संघर्ष करें। हमेशा जीवन में बड़े सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए वह संघर्ष आपके लिए बहुत छोटा लगना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, तो फिर से अपने सपनों को याद करें। खुद को यह एहसास दिलाएं कि आपके हर सपने इतने कीमती हैं कि ऐसा हर संघर्ष उन सपनों के सामने कुछ भी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, संघर्ष करना जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, आप सभी जानते होंगे, असंभव के आगे निकल जाना। पांचवा पॉइंट है, खुद को परखें। यह एक विश्वव्यापी सच है कि जीवन में कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता है। जी हाँ, हर किसी के अंदर जीवन में कुछ न कुछ कमियां अवश्य होती हैं, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी इन कमियों को पहचान कर उन्हें स्वीकार करे तथा उन्हें अपनी खूबी बना लेता है, तो कोई भी सफल होने से उसे नहीं रोक सकता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। छठवां पॉइंट, असफलता से मत डरो। जहाँ सफलता की बात आती है तो सबसे पहले एक ही नाम याद आता है, थॉमस आल्वा एडिशन। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 9,999 प्रयोग किए थे। अगर वो असफलता से हार मानकर बैठ जाते तो आज बल्ब लाइट का आविष्कार ना ही कर पाते। वह एक प्रयोग 10,000वां प्रयोग, जो एक अपना नाम, पहचान, रोशनी और सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। ऐसे अनेक सफल लोग हैं जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, रोनाल्डो क्रिस्टियानो। अगर ये सभी निराश होकर बैठ जाते या उम्मीद छोड़ देते, इस महान प्रतिभाओं की पहचान अनजान रह जाती। दोस्तों, असफलता सफलता से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आप सभी लोग जानते हैं, असफलता ही इंसान को सफलता का मार्ग दिखाती है। किसी महापुरुष ने बात कही है कि जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीत नहीं सकते। तो दोस्तों, अपने जीवन में कभी भी आप हार मत मानिए। सातवां पॉइंट, जीवन में संतुलन व अनुशासन। दोस्तों, यह बहुत बड़ी राज है, अनुशासन व संतुलन बनाए रखना। ये बात हमें प्रकृति से सीखनी चाहिए। ये सूरज से रोज नई सुबह, नया दिन, दोपहर तपना सिखाता है और शाम ढलना शांति का प्रतीक, शांति का संकेत देता है हमें। अगर प्रकृति में एक दिन सूरज समय पर नहीं निकला या कुछ देर हो गई तो कितनी उथल पुथल हो जाएगी। हमेशा अपने कार्यों के प्रति अनुशासित होना और हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखना सबसे आसान, सफल होने का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आठवां, आत्मविश्वासी बनो। अपनी तुलना दूसरों से कभी नहीं करें। हमें बस यह समझने की ज़रूरत है कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खूबी अवश्य होती है। इसे पहचानने की ज़रूरत है और भरोसा रखें। ज़िंदगी में कुछ भी हासिल करने के लिए खुद पे भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है। इससे हम नेगेटिव विचारों से हटकर कुछ अलग कर पाएंगे। आत्मविश्वास आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खड़े रहने की ताकत देता है। यदि आपके पास आत्मविश्वास है तो आपने आधी बाजी खेल खेलने से पहले ही आपने जीत ली है। अपने आप पर सदैव भरोसा रखें। 9 पॉइंट, दृढ़ संकल्प लो। नदी जब समुद्र से मिलने की प्रबल गति करती है, उसकी गति रोकने व अवरोधकों को परास्त होना ही पड़ता है। समुद्र से मिलने की प्रबल आकांक्षा उसे हर चट्टानों को काटने में विवश कर देती है, तो इधर उधर घूमकर रास्ता निकाल लेने की प्रेरणा देती है। उसकी यह प्रबल इच्छा अपने लक्ष्य सिद्धि तक पहुंचाती है। आपने यह डायलॉग तो कई बार सुना ही होगा, अगर किसी चीज़ को हम पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। 10वां पॉइंट है समय सीमा। वह किसी भी कार्य को पूर्ण करने की समय सीमा खींचनी होनी चाहिए और उसी समय पर ख़त्म करें। इसमें खुद पर विश्वास और आनंद मिलता है और हमें
स्ट्रेंथ प्राप्त होती है। ये सीढ़ियाँ तो सिर्फ एक जरिया हैं तुम्हें ऊंचाई दिखाने का। अपने आसमान तक का रास्ता तो तुम्हें खुद ही बनाना होगा। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में, तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ भी सकते हैं कि नया वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर करें, ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और जो भी अपने करियर को लेकर निराशा में है वो थोड़ा सा उसे कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।